दोस्तों, स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में कॉर्पोरेट टू काम विद निखिल। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये पहला ब्लॉग मैं अपने जन्म दिवस के दिन अपलोड कर रहा हूँ। ये जर्नी है मेरी, जो मैंने एक पीसफुल धार्मिक जगह पर जाने की शुरुआत करी। मैं ऋषिकेश से निकला और निकल के देवप्रयाग पहुंचा। रास्ते में बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देवप्रयाग की भूमि पे थोड़ी धूप खिली, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का विलय एक साथ हो रहा था, और जहाँ से इस पावन धरती पे गंगा जी का नाम। दोस्तों, मैंने देर नहीं की, तुरंत स्नान किया। बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि मैं अपने जन्मदिवस पे संगम में स्नान कर रहा हूँ। गहराई बहुत ज़्यादा थी, बहाव बहुत तेज़ था, तो मैं बाहर किनारे पर ही बैठ गया, लोटा लिया और उसी लोटे से मैंने स्नान किया। बहाव इतना तेज़ था, बीच बीच में बहुत तेज बहाव के कारण स्नान करने के बाद मैंने यहीं पर सामने नज़दीक महादेव का मंदिर था, जिसमें मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद कुछ पक्षियों को दाने खिलाए। धर्मपत्नी जी साथ में थी, जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इतना पीसफुल था कि मैं कुछ बता नहीं सकता। नहाने के बाद कुछ पुण्य कमाने के पर्पस से हमने मछलियों को दाना खिलाया। दोस्तों, कोशिशें करती रहनी चाहिए, क्योंकि फल देना तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कर्म है। पर फिर भी बहुत ही सुकून मिला ये छोटा सा काम करके। आप देवप्रयाग जाएं तो रिकमेंडेशन है, पहले स्नान जरूर करें। ये ख़त्म करके फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जर्नी जो कि जा रही थी त्रिगुणी नारायण मंदिर की ओर, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर जगह है। और रास्ते में, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड एक पावन भूमि है, देवों की भूमि है। ये धारी देवी टेम्पल पड़ा, हम खुद को रोक नहीं पाए। धर्मपत्नी जी ने बोला कि दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, तो हम वहाँ रुके। और दोस्तों, मंदिर को देख के जो मन एकदम प्रसन्न हुआ ना। एक तो इतनी सुंदर जगह है, नदी के बीचों बीच, अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ मंदिर, इतना खूबसूरत, इतनी शांति, धूप खिली हुई थी। मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। दर्शन के लिए हम निकले, दोनों लोग पहुँच गए मंदिर की ओर। दोस्तों, ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ये स्वयंभू मूर्ति हैं, पाषाणकालीन मूर्ति हैं, द्वापर युग की। ये देवी यहाँ खुद प्रकट हुई, इसको किसी भी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। और यहाँ की मान्यता है, अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो ये देवी दिन में 3 बार अपना एक्सप्रेशन, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशंस बोल देते हैं, या हम कह देते हैं कि उनके चेहरे भाव से, सुबह के समय बालिका का रूप, दोपहर के समय युविका का रूप, शाम के समय वृद्धा का रूप। ये जो घंटियाँ यहाँ बंधी हुई हैं, सब मन्नतों का जो लोग अपना सोचते हैं, मांगते हैं, इन मन्नतों की घंटियाँ हैं। हमने बात की वहाँ के पुजारी से, उन्होंने हमें ये सब बहुत डिटेल में समझाया। हम लकी थे कि जिस दिन हम गए, उस दिन पता नहीं क्यों, वो कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो
आपको खुद समझ नहीं आता। उस दिन भीड़ भी बहुत कम थी, दर्शन बहुत आराम से, बहुत शांति से हुए। अदरवाइज़ यहाँ घंटों घंटों की लाइन लगती है, दर्शन करने को इतनी आसानी से नहीं मिलता। मेरा तो वो देख के ही ऐसा मन हो रहा था कि बस यहीं बस जाओ। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही पावन, बहुत ही शांत। और क्योंकि ठंड थी, धूप निकली हुई थी, हमने दर्शन करके, माता को प्रणाम करके माता का आशीर्वाद लिया। और दोस्तों इतनी खुशी हो रही थी कि शायद इससे अच्छा और इतने अच्छे तरीके से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता था कहीं पर भी। तो यहाँ पे दर्शन हमने किए। दर्शन करने के बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। रास्ता पूरा इतना खूबसूरत, अलग अलग जगह जहाँ पर भी हमने कैप्चर किया वहाँ पर इतनी खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना, जब सीनरीज बनाते थे लोग, मुझे लगता है ऐसे ही लोग फ़ोटो खींच के इन्हीं चीज़ों की सीनरी बनाते होंगे। तो पहले हम देखते थे अपने मिडिल क्लास फैमिली में, घरों में दिवाली के समय हमारे माता पिता वो पोस्टर्स खरीद के लाते थे नए भगवानों के, सीनरीज के। वो सीनरियाँ देखने को मिल रही थी मेरे को। हम दोनों बहुत, रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन इसकी खूबसूरती ने इसको बोर नहीं होने दिया। हर बार अलग तरह की खूबसूरती इन रास्तों पे, पहाड़ों पर। फिर हम केदारनाथ वाली जहाँ से ट्रैक शुरू होता है उससे 20 किलोमीटर पहले एक कट जाता है त्रिगुणी नारायण मंदिर की तरफ। हम वहाँ उस ट्रैक पे हो लिए। और दोस्तों वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। सुबह 11 बजे ऑलरेडी बर्फ़ पड़ चुकी थी। हमें पहुँचते पहुँचते 3 से 4 बज गए थे। और वो रास्ते में जब बर्फ़ हमें मिलनी शुरू हुई तो मन ऐसा सुहाना मौसम देख के कितना खुश हो गया मन कि पूछो मत। फिर हम मंदिर पहुँचे। मंदिर जिस तरह से एकदम एक बहुत ही छोटे से गांव में प्रकृति की गोद में मंदिर ऐसा रखा था जैसे प्रकृति ने उस मंदिर को संभाल के रखा हो। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ शादियाँ हो रही थी। ये मंदिर प्रसिद्ध ही इसलिए है, त्रिगुणी नारायण मंदिर की मैं आपको विशेषता बता दूँ। ये भी त्रेता युग का मंदिर है। जो विष्णु भगवान के अवतार, वामन अवतार जिनको हम बोलते हैं, वो थे। उन्हीं का ये मंदिर है जिसको हिमाचल राजा जिनको पौराणिक कथाओं में माता पार्वती के पिता के रूप में हम जानते हैं, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। और जब माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव से उनको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, तो उसके बाद जो उनका विवाह हुआ, वो विवाह इसी मंदिर में राजा हिमाचल के द्वारा किया गया था। हमने भी इसी अवसर का पूरा लाभ उठाया। वहाँ के पंडित जी से हमने बात की तो उन्होंने हम दोनों पति पत्नियों का बहुत ही सुंदर और बहुत ही यहाँ पे देखने के लिए पहला ब्रह्म अच्छे तरीके से पूजा अर्चना कराई। विष्णु कुंड है, आपने नमो नारायण आचमन किया, पूजा का जल भरा। चौथे ये सरस्वती कुंड है, यहाँ पे पितृकार्य होते हैं। पितृकार्य वही लोग करते हैं जिनकी पांचवें का उद्गम शिला, वहीं पे राजा हिमाचल ने अपने पुत्र देखेंगे, दूर से दर्शन होते हैं। बीच में भगवान विष्णु नारायण जी हैं, दाएं तरफ उनका डोला है, डोले पे माता लक्ष्मी, बाएं तरफ माता सरस्वती जी है। आगे से दोस्तों उन्होंने पूरी पूजा अर्चना में भगवान के चरणों में ताम्रपात है, हमारे 108 शालिग्राम, एक दोबारा से विवाह कुबेरनाथ, भैरवनाथ, बद्रीनाथ आदि की पूरी प्रक्रिया है, वो बहुत शॉर्ट रूप में एक पूरी प्रक्रिया कराई। शिव और पार्वती का सौभाग्यशाली जोड़ा मूर्ति है। सामने वो अग्नि अंदर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस अग्नि और भगवान मैं बता नहीं सकता कि हमने रिक्वेस्ट तो की थी छोटी पूजा अपने जन्म दिवस के तौर पे कराने की, लेकिन उन्होंने हम दोनों की उन्हें विवाह करा दिया। हमें रिफ्रेशिंग, हमारा एक तरीके से पुरानी यादें ताजा भी हो गई और ये पुण्य भी हमें प्राप्त हुआ वहाँ पूजा कराने का। धर्मपत्नी जी बहुत खुश थी। पूजा तो बहुत लंबी थी, पूरे संस्कार उन्होंने कराए। हम छोटे छोटे ये आपको बता पा रहे हैं, उन्होंने जो मंदिर में घुसने से पहले श्री गणेश भगवान की जो प्रतिमा थी उस पर जल चढ़वाया और मंदिर में प्रवेश किया।
ये परिवेश त्रेता युग से ऐसा ही बना हुआ है। केवल इसकी जो छत है वो कभी कभी जब डैमेज हो जाती है या उसको काम की आवश्यकता होती है तभी वो चेंज होती है, अदरवाइज ये ऐसा ही बना हुआ है। ये वही धुनी है जो त्रेता युग से लगातार जली आ रही है। भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी युग में इसी धुनी पे, इसी यज्ञ वेदी पे 7 फेरे लिए थे। हमने भी वहाँ एक फेरा लिया। फेरा लेने के बाद हम अपने होटल आए और जो एक ट्रेडिशन है, एक